वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। कल से आज आपका दिन काफ़ी खुशहाल रहा होगा। तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करें। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सभी को बता दीजिए कि सर का सेशन स्टार्ट हो चुका है और 9:15 बज चुके हैं। तो आ जाइए जल्दी जल्दी और हर किसी को गुड इवनिंग, नमस्ते। जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज है 17 अगस्त 2020, जिसका हम एडिटोरियल का डिस्कशन करने वाले हैं, डेली की तरह द हिंदू एडिटोरियल। और जैसा कि हमने काफ़ी दिनों से कुछ जाना और कुछ समझा और कुछ सीखा ही क्या, कि अब ये समय है अपना क्या कुछ सीखने का और कुछ पढ़ने का। और इसीलिए अपना जो नया मोटो है, नया जो स्लोगन है और जो हमें पूरा करना है, वी लर्न और वी ग्रो। हम पढ़ेंगे और डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे, चाहे कोई पढ़े ना पढ़े, कोई आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन हम पढ़ेंगे भी और आगे बढ़ेंगे भी। तो इसी के साथ चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया तो आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप सभी ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो सभी ज्वाइन कर लीजिए इसको भी जल्दी से जल्दी। और अगर आपके पास में कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, कोई आप हमारे साथ कोई बातें शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें जीमेल कर सकते हैं। तो चलिए आज की मोटिवेशन कोट और गीता का ज्ञान। यदि तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजय होते हो तो धरती का सुख भोगोगे। इसलिए उठो हे कौतन्य और निश्चय करके युद्ध करो। यानी लड़ना है आपको आने वाली हर मुसीबतों से, आने वाले हर कठिनाइयों से, आने वाली हर समस्याओं से, तभी आप कुछ हासिल कर सकते हो और कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। वही बात यहाँ पे भी कही गई है गीता में भी। यानी युद्ध में तुम वीरगति को प्राप्त हो जाते हो, यानी शहीद हो जाते हो, मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलता है, और यदि तुम विजय होते हो तो तुम्हें धरती पे सुख मिलता है। इफ यू फाइट यू विल आइदर बी स्लेन ऑन द battlefield and go to the castle abodes, or you will gain victory and enjoy the kingdom on earth. Therefore arise with determination, O son of Kunti, and be prepared to fight। यानी लड़ने के लिए मजबूती से तैयार रहो। तो चलिए अब वोकैब को स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन की। तो आज की पहली वोकैब है लैप्स, मतलब समाप्त हो गया कोई चीज। ऑफ ए राइट, प्रिविलेज और एग्रीमेंट बिकम्स इनवैलिड बिकॉज इट इज नो यूज, क्लाम और रिन्यूड एक्सपायर। यानी कोई चीज समाप्त हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, यानी जो हमें राइट दिए गए थे, जो हमें अधिकार दिए गए थे, जो हमें महत्वपूर्ण जो प्रिविलेज दिए गए थे, यानी जो हमें एडिशनल फैसिलिटीज दी गई थी, वो सभी अब समाप्त हो चुकी है। कंटेम्प्ट मतलब अवमानना, किसी की अवमानना करना, किसी का तिरस्कार करना। और कंटेम्प्ट का मतलब होता है यहाँ पे कोर्ट से रिलेट करता है, जो कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं, जो उनके प्रोसीडिंग्स होते हैं, यानी आपने उनके जो जजमेंट्स होते हैं उनको माना नहीं, उनको फॉलो नहीं किया और उनका अपमान किया। द फीलिंग्स, ऐसे फीलिंग्स दैट ए पर्सन और थिंग इज वर्थलेस और बीनीथ कंसिडरेशन। यानी आपने मेरी फीलिंग्स, भावनाओं का कोई सम्मान ही नहीं किया। अक्सर ऐसा होता है जब हम रिलेशनशिप में होते हैं। थ्रेशोल्ड मतलब शुरुआत, और इसको कह सकते हैं एक प्रकार की लिमिट, इतने लिमिट है इसमें। द लेवल एट विच वन स्टार्ट टू फील और रिएक्ट टू समथिंग, एक ऐसा लेवल यानी एक ऐसा पैमाना जहाँ पे कोई दूसरा वैसी फीलिंग्स और रिएक्ट करने के लिए आतुर हो जाता है। क्रिटिस मतलब आलोचना करना, किसी की बुराई करना, किसी की जो बातें वो आपको अच्छी नहीं लगी तो आप उसके अगेंस्ट में कुछ बातें बोल रहे हो। द एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल ऑफ समवन और समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ परसीव्ड फॉल्ट और मिस्टेक। गिल्टी मतलब अपराधी हो आप, यानी आपने कोई ऐसा अपराध किया है। कल्पेबल ऑफ और रिस्पॉन्सिबल ऑफ स्पेसिफाइड रॉन्ग डूइंग, या तो आप कर चुके हो और या फिर आप उसके लिए जिम्मेदार हो जो आपने गलत काम किया है। मैजेस्टी मतलब महिमा, रॉयल पावर, यानी आपकी तो महिमा अपरंपार है, आपके पास अपार शक्तियां हैं। डिग्निटी मतलब प्रतिष्ठा, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्थ ऑफ ऑनर और रिस्पेक्ट, यानी जो आपका मान है, सम्मान है, वो इस प्रकार का है कि सभी लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। ऑस्टेंसिवली यानी प्रकट रूप से, एज अपीयर्स और इज स्टेटेड टू बी ट्रूथ नॉट नेसेसरी सो अपरेंटली, यानी एकदम क्लियर कट आपको जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ऑस्टेंसिवली यानी एकदम प्रकट है, सामने है जो आपके। स्कैंडलिस यानी अपमानपूर्ण, यानी आपने किसी का अपमान किया है। causing जनरल पब्लिक outrage by a perceived offense against morality or law, खास तौर पे आपने किसी लॉ का
और या फिर जो आपकी नैतिक ज़िम्मेदारियाँ उसको पालन ना करते, उसके अगेंस्ट में आपने कोई काम किया है। स्क्रिलियस यानी मिथ्या यानी झूठ एक प्रकार का, मेकिंग और स्प्रेडिंग यानी या तो बनाया गया और या फैलाया गया, स्कैंडलियस क्लेम यानी जो अपमानपूर्ण वाला जो आपका दावा है अबाउट समवन विद द इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग देयर रेपुटेशन, और खास तौर पे जब आपकी मंशा ऐसी होती है कि सामने वाले की जो रेपुटेशन है यानी जो उसका ओहदा है उसको हानिकारक यानी नुकसान पहुंच जाए। डिलिनिएट मतलब वर्णन करना, किसी चीज को विस्तार में बताना, डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब और पोर्ट्रे समथिंग प्रिसाइजली। परफेक्शनरी असावधान, बेपरवाह। ऑफन एक्शन कैरिड आउट विदाउट रियल इंटरेस्ट यानी आप इतने बेपरवाह हो, आपका जिस भी काम दो आपको उसमें बिल्कुल भी मन नहीं लगता है आपका, और ना आप किसी के फीलिंग्स की कोई कदर करते हो और ना ही आप कोई ऐसे एफर्ट्स करते हो जो फीलिंग्स आपके लिए कोई जाहिर भी करे। एक्सग्रेट मतलब विस्तृत रूप से वर्णन करना यानी एकदम एक्सप्लेन बढ़ा चढ़ा के जो भी है सब गाए जा रहे हैं, गाथा चली जा रही है। रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग ए लार्जर बेटर और वर्स देन इट रियली इज यानी जितना बुरा है उससे भी बदतर आप बताए जा रहे हो, उसे बताए जा रहे हो, गाए जा रहे हो। मैलाइज मतलब द्वेष, द डिजायर टू हार्म समवन इल विल, और आपकी मंशा ऐसी है उसके साथ में आप अपना द्वेष यानी कोई आपने कहा लड़ाई झगड़ा और आपके साथ में उसका कोई अच्छा यानी चाल चलन नहीं है, तो इसलिए आप चाहते हो उसका कुछ नुकसान हो जाए। श्रग ऑफ ये एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब है। यू इग्नोर इट या तो इग्नोर करो, टक, और ट्रीट इट एज इफ इट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट और सीरियस, और या फिर ऐसे ट्रीट करो ये मेरे लिए बेकार, कोई कोई मतलब नहीं है, नो। और छोटी मोटी बातों में थोड़ी ना हम किसी के लिए रिएक्ट करेंगे, हमारी भी फीलिंग्स होती है, हमारा भी मान सम्मान होता है, हम भी किसी के लिए। एब्रेसिव मतलब रगड़ने वाला, ऑफ ए सब्सटेंस और मटेरियल कैपेबल ऑफ पॉलिशिंग और क्लीनिंग ए हार्ड सरफेस बाय रबिंग और ग्राइंडिंग यानी एक प्रकार से किसी को आप लपेट रहे हो उसमें, आपकी इंटेंशन ऐसी है कि उसका इन्वॉल्वमेंट आ जाए और वो उसमें रगड़ा जाए और उसको हार्म पहुंचे। एनिमोडिवर्सन यानी तिरस्कार कर रहे हो आप, क्रिटिसिज्म और सेंस्योर। डिस्कॉर्डेंट यानी प्रतिकूल, डिसएग्रीइंग और इनकॉन्ग्रेस यानी आप जो भी बातें चल रही है उससे आप असहमत हो यानी सहमति नहीं रखते हो, यानी आपके सामने अगर बातें चल रही है कि दो बंदे हैं वो कहते हैं ये अच्छा है ये अच्छा है, तो आप कहते हो नहीं दोनों ही बुरे हैं। रोस्टर एक प्रकार का लिस्ट होती है या प्लान होता है जिसमें शो होते हैं टर्म्स ऑफ ड्यूटी यानी किसकी ड्यूटी कब लगाई जाएगी और कौन छुट्टी पे है, इंडिविजुअल और ग्रुप्स यानी ऑर्गेनाइजेशन, खास तौर पे ऑर्गेनाइजेशन यानी जो कंपनियां वगैरह होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई एंटिटी होती है चाहे कोर्ट हो, वहाँ पे भी जो प्लान्स होते हैं जो लिस्ट होती है उसमें लगा दी जाती है कि अब ये जो जजेस साहब हैं यहाँ पे इनका ड्यूटी का जो टेन्योर है इतना रहेगा, और चाहे एक्सपीरियंस के बेस पे हो चाहे उनका जो अपॉइंटमेंट वगैरह होता है वो हो चाहे उनकी जो ड्यूटी हो, जो कि भैया मतलब लिस्ट में ये आज, अच्छा आज 2 तारीख है तो आज ये जज छुट्टी पे है, अच्छा आज ये है इनका हाफ डे है, अच्छा आज ये एक्स्ट्रा काम करेंगे आज ये, तो ऐसा लिस्ट के बारे में बताया गया। इन एडवर्टेंट यानी बेपरवाह हो, बिल्कुल भी परवाह ही नहीं है किसी की, नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम और अचीव थ्रू डेलिबरेट प्लानिंग यानी आप जो भी करना चाहते हो आप उसके लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हो, आपने उसके लिए प्रॉपर प्लान नहीं बनाए, आप पूरी तरीके से उसे चाहते भी नहीं हो। कमिटी मतलब सौजन्य यानी इन एसोसिएशन ऑफ नेशंस फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट यानी इन लोगों का समूह यानी राष्ट्रों का समूह जो म्यूचुअल बेनिफिट यानी दोनों राष्ट्रों के लिए जो सही हो वैसा काम करे। स्टॉलवर्ट मतलब निष्ठावान, लॉयल, रिलायबल एंड हार्ड वर्किंग, एक ऐसी इमेज जो बनाई आपने रिलायबल यानी जो हमेशा हार्ड वर्क करने वाला है, रिलायबल है यानी भरोसे के लायक है, लॉयल है यानी निष्ठावान है, आपके ऊपर कोई ट्रस्ट कर सकता है। स्टेलर और आप किस लिए प्रसिद्ध हो, रिलेटिंग टू ए स्टार और स्टार्स यानी आप स्टार्स की तरह यानी जो फेमस फिल्म स्टार्स होती हैं उसकी तरह प्रसिद्ध हो, स्टेलर हो। इवेजन मतलब बचना चाहिए, द एक्शन ऑफ इवेडिंग समथिंग किसी चीज से जो बचना चाहिए तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये थी हमारी आज की वोकैब जो चल रही है हमारी, तो केवल एक या दो वोकैब्स और हैं उसके बाद हम जानेंगे आज का आर्टिकल क्या है। रेटिसेंस मतलब मौन रहना, मतलब ओम शांति 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 ओम, द क्वालिटी ऑफ बीइंग रेटिसेंट रिजर्व एकदम शांत।
एक्विसेंस यानी मौन सम्मति, द रिलेंटेंट एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग विदाउट प्रोटेस्ट, यानी जो भी बात चल रही है आप उससे सहमत हो। क्या आप मुझे मानना चाहते हो? जी हाँ। क्या आप मुझसे पिटना चाहते हो? जी हाँ। तो एकदम जो भी बात है, हाँ हाँ, ऐसी बात है। तो ये थी हमारी आज की बुक है। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आपने जाना होगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं आज के आर्टिकल के ऊपर। और आज का आर्टिकल क्या है, किसके ऊपर है? टाइटल दिया गया आज के आर्टिकल का, लैप्सिंग इनटू कंटेम्प्ट, यानी जो समाप्त हो रहा है, अवमानना जो की जा रही है वो। फाइंडिंग प्रशांत भूषण गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट रिफ्लेक्ट ए लो थ्रेशोल्ड फॉर क्रिटिसिज्म। ऐसा पाया गया जो प्रशांत भूषण है वो गिल्टी है, यानी अपराधी है, जो उन्होंने अवमानना की है, वो दर्शाती है एक लो लिमिट है क्रिटिसिज्म की, आलोचना की, यानी भारत में किसी कोर्ट के जजमेंट के या जस्टिस के खिलाफ। यानी अब आप किसी का अपमान करोगे, अवमानना करोगे, तो वो अब समाप्त हो गया है टाइम, और आपके ऊपर जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट हो सकती है। ऐसा इस आर्टिकल के माध्यम से ऑथर आपको सचेत करना चाह रहा है। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर फाइंडिंग एडवोकेट प्रशांत भूषण गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रिफ्लेक्ट फुल्ली ऑन द इंस्टीट्यूशनल टॉलरेंस ऑफ क्रिटिसिज्म। कहा जा रहा है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जिसने पाया एडवोकेट जो प्रशांत भूषण है वो अपराधी हैं किस चीज के, कंटेम्प्ट, यानी उन्होंने अवमानना की है, यानी जो कोर्ट के आदेश हैं, कोर्ट के मान सम्मान का जो उन्होंने ठेस पहुंचाया, कहा जा रहा है वो ऐसा दर्शाता है मैं पूरी तरीके से जो इंस्टीट्यूशन है, यानी जो कोर्ट है, जो न्यायपालिका है, उसकी सहन शक्ति बहुत ही ना के बराबर है, यानी क्रिटिसिज्म को सहन करने की, यानी आलोचना को सहन करने की। इसका मतलब तो ये हो गया कि दो लोग किसी की बुराई करेंगे तो उसके ऊपर भी केस हो जाना चाहिए। इसके हिसाब से आर्टिकल के माध्यम से आपको ऑथर सचेत भी करना चाह रहा है कि क्या ऐसा होना चाहिए। द जजमेंट, और जो निर्णय आया है ऑफ ए 3 जज बेंच ऑन द सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब होता है खुद से जो लिया, किसी ने केस फाइल नहीं किया, यानी जो 3 जजेस की जो बेंच है, यानी जो 3 जजेस है, उन्होंने खुद से ये प्रोसीडिंग स्टार्ट करी उनके खिलाफ। कौन सी? कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट मिस्टर भूषण हार्डली एड्स टू द डिग्निटी एंड मैजेस्टी ऑफ द कोर्ट। और ये जो उन्होंने स्टार्ट करी ऐसी प्रोसीडिंग्स, यानी ये जो कार्यवाही किसके खिलाफ, प्रशांत भूषण के खिलाफ, ये हार्डली, ये कहा जा रहा है कि ना के बराबर ही कुछ बढ़ाएगी डिग्निटी, यानी मान सम्मान प्रतिष्ठा किसकी, कोर्ट की। दैट इज ऑस्टेंसिवली, यानी जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, सेट आउट टू बी अपहोल्ड, जो एक तरीके से होल्ड पे रखी जा चुकी है अब। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट 2 ट्वीट्स, और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो 2 ट्वीट ये प्रशांत भूषण ने, यानी जो ट्विटर होता है उसके ऊपर ट्वीट होते हैं, देखिए, एंड नॉट एनी सेट ऑफ स्कैंडलिस और एस्केलेशन एलिगेशंस, ना और कोई इसके अलावा उन्होंने कोई द्वेषपूर्ण यानी कोई बुरी भलाई बात नहीं करी, ना ही कोई झूठ फैलाया, ना ही कोई मिथ्यापूर्ण बातें फैलाई है, ना ही कोई और दोष है ओकेजन, और इस अवसर पर दिस हैवी हैंडेड ट्रीटमेंट, और इसी केवल 2 ट्वीट जो उन्होंने किए दुर्भाग्यपूर्ण, उसी के लिए उनको इतना हैवी हैंड ट्रीटमेंट दिया जाएगा कि उनको सजा मिलेगी इसके लिए, ऐसा कहा जा रहा है। इन द 108 पेज, यानी 108 पेज का जो ओपिनियन है, यानी जो मत है, जो राय है, दैट लार्जली ड्रॉ अपॉन पास्ट जजमेंट, जो खास तौर पे ड्रॉ की गई है, जो बनाई गई है पास्ट जजमेंट, जो पूर्व में जो उन्होंने अपने निर्णय दिए, डेलिनेटिंग द सर्कमस्टांसेस इन विच कोर्ट विल एक्ट इन एड ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन एंड अथॉरिटी। इसके द्वारा कोर्ट क्या है, बचाना चाह रहा है अपनी जो इंस्टीट्यूशन की जो रेपुटेशन है और जो उसकी अथॉरिटी है, यानी जो उसके पास में पावर्स हैं उसको। There is a little more than perfunctory analysis leading to the finding that the tweets amounts to criminal contempt। और बताया जा रहा है कि ये जो ऐसे सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थितियां जो कोर्ट में उत्पन्न हुई है, ये देयर इज लिटिल मोर देन परफेक्शनरी एनालिसिस, यानी ये बेपरवाह, एकदम लापरवाह वाले एनालिसिस किया जा रहा है, लीडिंग टू द फाइंडिंग, जो उसमें से खोजी जा रही है जो ट्वीट्स है जो अमाउंट कर रहे हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट को, यानी जो उन्होंने कानूनी रूप से जो एक प्रकार का अवहेलना की है कानून की, उसको। द फर्स्ट ट्वीट, जो पहला ट्वीट, इन विच एन इमेज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इमेज है, यानी जो एक प्रकार का जो नजरिया है, जो उनका दृष्टिकोण है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, यानी जो समाज में एक उनका रुतबा है, कौन है वो आज की डेट में, एस ए बोबडे, इन एन ऑल फॉर्मल सेटिंग हैज बीन यूज्ड टू मेक ए क्रिटिकल रिमार्क दैट ही वाज डिनाइंग, कि वो मना कर रहे हैं, उन्होंने क्रिटिकल एक मतलब बेतर्क जो यहाँ पे रिमार्क दिया, अपना जो कथन कहा कि वो डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं रिकॉर्स टू जस्टिस फॉर फंडामेंटल राइट्स वायलेशन का, जो फंडामेंटल यानी जो आपको मूलभूत अधिकार जो दिए गए हैं उनका वायलेट कर रहे हैं, और मे बी एन, और हो सकता है इसको बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया, और इवन अनवारंटेड व्यू, और यानी जो नहीं होना चाहिए था उसको भी दिखाया गया इसमें, ऑन द अब्सेंस ऑफ, इसमें फिजिकल हियरिंग नाउ, क्योंकि अभी आजकल कोर्ट में यह वर्चुअल हियरिंग चल रही है, मतलब कि कोर्ट
रूम से कोर्ट नहीं चल रहा, जो अपने वर्क फ्रॉम होम वाली स्टाइल से चल रहा है। तो वहाँ पे क्या कुछ ही लिमिटेड होते हैं। तो यानी जो सब होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनडायरेक्टली चलता है आजकल जो प्रोसीडिंग्स चल रही है। हाउएवर हालांकि इट इज क्वाइट ए स्ट्रेच टू से दैट इट अंडरमाइंस द कोर्ट डिग्निटी, कि ऐसा कहना कि ये अंडरमाइन यानी कम कर रहा है जो कोर्ट की जो डिग्निटी है, यानी जो उनकी इज्जत है, जो रू आस्था है, मान है, सम्मान है, और लोअर इट्स अथॉरिटी, और या फिर उनकी जो ताकत है उसको कम करेगा, और इंटरफेयर करेगा विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और या फिर कहा जा रहा है कि हस्तक्षेप करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी जो न्यायपालिका का जो वहाँ पे हस्तक्षेप चल रहा जो कामकाज चल रहा है उसमें। एट बेस्ट, और सबसे बेस्ट, इट टचेस पार्शली ऑन द CJI, और खास बात इसमें जो क्या फोकस करने वाली है, उन्होंने क्या टच किया, आंशिक तौर पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको पर्सनली कंडक्ट किया एक प्रकार से उनको, एंड पार्शियली ऑन इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग, और आंशिक तौर पे जो वो एक प्रकार से जो डिसीजन मेकिंग की जो उनकी प्रक्रिया है, जो उनका प्रशासन है, उसको इन्होंने टच किया इस ट्वीट के माध्यम से। नाइदर पार्ट, इनमें से कोई सा भी पार्ट ब्रिंग्स इट विद एनी एक्सेप्शनल मेलाइज और स्कूलेटिव वारंटिंग एक्शन फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट, कि ऐसा नहीं लगता उनको कि इनमें से कोई सा भी पार्ट जो है द्वेष की भावना से या फिर उनको नुकसान पहुंचाने की भावना से ऐसा किया गया है कि जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो। इट इज प्रिसाइजली दिस सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म दैट द जुडिशरी ऑट टू बी एबल टू शट ऑफ, और इस प्रकार के जो आलोचनात्मक जो बातें किसी भी जुडिशरी या न्यायपालिका के खिलाफ या फिर किसी पर्सन के खिलाफ की जाती है, तो क्या उसके पास इतना टाइम होता है कि वो उसको सजा दे? ये सब बातें क्या है यहाँ पे, श्रग ऑफ का मतलब होता है इग्नोर करनी चाहिए। द सेकंड ट्वीट, और जो दूसरा ट्वीट उन्होंने किया, इन विच मिस्टर भूषण हैज ब्लेम किया, यानी आरोप लगाया कोर्ट पे, मोर पर्टिकुलरली खास तौर पे द लास्ट 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी खास तौर पे पिछले 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर, फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो लोकतंत्र है उसको तबाह करने के लिए, इन द लास्ट 6 ईयर्स इवन विदाउट ए फॉर्मल इमरजेंसी, और वो भी बिना किसी इमरजेंसी के लागू हुए, रिक्वायर्स नो डिफेंस, और इसको कोई भी डिफेंस यानी कि कोई बचाव पक्ष की कोई जरूरत ही नहीं है आप उसको कि कुछ बताएं। इट इज क्लियरली, और ये साफ तौर पे, इन द नेचर ऑफ ए पॉलिटिकल ओपिनियन, ये राजनीतिक दृष्टिकोण का उनका राय का नजरिया था, बी इट विद रेफरेंस टू द वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन और द फोर पर्सनेज हु एडिट द जुडिशरी ड्यूरिंग द पीरियड, और ये खास तौर पे जो रेफरेंस कर रहा था कि जो वर्किंग है यानी जो कार्यकाल और जो कार्य किया जाता है इंस्टीट्यूशन या न्यायपालिका में, उसको बताया गया था, और जो 4 लोग हैं जिन्होंने हेडिट किया यानी जुडिशरी सिस्टम को उस पीरियड के बीच में, उनके ऊपर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही। इट इज डिफिकल्ट टू एग्री, और यह मुश्किल है कि मानना, that the mere voicing of an opinion that successive chief justice of India have destroyed democracy would undermine public trust in the judiciary, कि जो पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डिस्ट्रॉय किया है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को, इसको मतलब भरोसे में लाना, कि विश्वास में लाना कि क्या ये बात उन्होंने सही कही है, या जो राजनीतिक दृष्टिकोण से ये ऐसा मानना बहुत मुश्किल है। यानी ये कहा जा रहा है कि ये एक उनका राजनीतिक दृष्टिकोण का नजरिया था। इट इज डिफिकल्ट, यानी मुश्किल है ये मानना, दैट द मेयर वॉइसिंग, जो उनकी आवाज है, जो ओपिनियन है, दैट सक्सेसिव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने डिस्ट्रॉय किए लोकतंत्र को, अनहुड अंडरमाइन पब्लिक ट्रस्ट इन, जिससे कि क्या है जो लोगों का विश्वास है वो हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता है। स्पेशली खास तौर पे इन द बैकड्रॉप ऑफ सम फॉर्मर जजेस, और खास तौर पे कुछ फॉर्मर जजेस के बैकड्रॉप से, टू होल्डिंग शार्पली क्रिटिकल ओपिनियन ऑफ द कंडक्ट ऑफ सम ऑफ देम, और कुछ ने जो पुराने जजेस रहे हैं उन्होंने शार्पली क्रिटिकल ओपिनियन यानी अपनी राय दी है जो कंडक्ट रहे हैं कुछ के उसके ऊपर भी। इन इट्स नेचर, और उनके नेचर में, इंटेंट में और स्वैप में, मिस्टर भूषण अब्रेसिव any version of judicial contact is no more discontent than a former Chief Justice of India being accused by his colleagues of being under executive influence और मिसयूजिंग हिज पावर, और वो क्या मिसयूज कर रहे हैं अपनी पावर एज ए मास्टर ऑफ द रोस्टर, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो एकदम से सर्वश्रेष्ठ होता है व्यक्ति जो मिसयूज कर सकता है अपनी पावर को, तो यहाँ पे बताया गया है तो एकदम क्या सीनियर टॉप मोस्ट होते हैं जजेस, तो इसलिए वो अपनी पावर को क्या मिसयूज कर रहे हैं विद ए व्यू, जिससे कि ऑब्टेन कर सके वे फेवरेबल आउटकम्स अपने फेवर में कोई परिणाम हो। देयर इज सम, और कुछ ऐसे इनएडवर्टेंट यानी जो नहीं होने चाहिए, जो बेपरवाह यानी जो लापरवाह आयरनी जो घटनाएं इन द घटी कोर्ट क्लेम्स दैट अलाउइंग, अगर हम अलाउ करते हैं मिस्टर भूषण रिमार्क्स को टू गो अनपनिश, यानी हम उनको कोई सजा नहीं देते हैं, वुड लोअर द कोर्ट कंट्री इमेज इन द कमिटी ऑफ नेशंस, यानी जो वर्ल्ड में हमारी जो कंट्री की इमेज है उसको नुकसान पहुंचेगा। क्या आपको लगता है ऐसा नुकसान पहुंचेगा? अगर मिस्टर भूषण को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी तो हमारा
वर्ल्ड में उसके हमारी कंट्री के इमेज पे फर्क पड़ेगा। द हाईएस्ट कोर्ट, और जो हाईएस्ट कोर्ट है यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, बिल्ड इट्स स्टार एंड फेम ऑन स्टेलर जजमेंट, कि उसने अपनी जो नाम कमाया है एक ऐसे कठिन और एकदम रिलायबल जो डिसीजंस और जो जजमेंट्स उन्होंने दिए पास्ट में, उसके ऊपर उन्होंने अपना नाम कमाया है। एंड रिकॉर्ड्स ऑफ फियरलेस इंडिपेंडेंस, और जो कायम करी है उन्होंने रिकॉर्ड, क्या बिना डर के इंडिपेंडेंस के जो उन्होंने अपने जजमेंट्स दिए हैं। इफ अगर इफ एट ऑल इट फॉल्स इन द एस्टिमेशन ऑफ द वर्ल्ड नाउ, अगर ये सभी बातें संसार के दृष्टिकोण से यानी विश्व के दृष्टिकोण से देखी जाने लगी अब, इट मे बी बिकॉज ऑफ ए ग्रोइंग परसेप्शन ऑफ द जुडिशियल इवेजन, क्योंकि जो परसेप्शन है यानी जो ऐसा सोचना है, अब जुडिशियल क्या है, इवेजन कर रही है यानी उसको कॉर्नर कर रही है यानी किनारा कर रही है। सेल्फ इम्पोज रेटिसेंस, और जो उनके द्वारा खुद से ही मौन रखा गया। एंड क्वाइट एक्विटेंस, यानी जो मौन में ही यानी उनके द्वारा जो सहमति दी गई इन द फेवर ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। इसके ऊपर था आज का आर्टिकल। तो आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी की बातों से या किसी की जो राय है या किसी का जो डिसीजन है उससे असहमत हो, तो उसके ऊपर वो कुछ कह भी नहीं सकता, अपनी भावना व्यक्त भी नहीं कर सकता। इसके हिसाब से तो ऐसा ही हो जाएगा, अगर आपने किसी की भी बुराई करी तो भैया आपके ऊपर केस चल जाएगा। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आपने जाना होगा, काफी कुछ सीखा होगा। आप लोगों ने अभी तक हमें ट्विटर पे फॉलो नहीं, ट्विटर पे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें सेंड कीजिए। तो थैंक यू गाइस, वी लर्न और वी ग्रो।